अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन रहा, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर कौन? देखिए, नाम सिर्फ एक है, मुथैया मुरलीधरन। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 800 विकेट लिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुरलीधरन का इंडिया से कनेक्शन है? उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से, तमिलनाडु से ताल्लुक रखते थे। क्या आप जानते हैं कि मुरलीधरन खुद एक इंडियन हो सकते थे? क्या आप ये जानते हैं कि मुरलीधरन को लेकर यह आरोप लगता है कि उन्होंने तमिल लोगों के साथ विश्वासघात किया? क्या आप ये जानते हैं कि तमिलनाडु से ही उनकी वाइफ हैं जो मुथैया मुरलीधरन साहब की पत्नी है? बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं और अगर इनको जानना है तो एक फिल्म आ रही है 800, मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है जिसे इंडिया में बनाया जा रहा है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और तमाम भाषाओं में सेटअप किया जाएगा। और खबर आई है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब जो हैं वो मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक के ट्रेलर को लॉन्च करेंगे और वहीं से पता लगेगा कि इस फिल्म में क्या है, कैसे, कब रिलीज होने वाली है। लेकिन इस फिल्म में पहले कलाकार बनने वाले थे विजय सेतुपति। उन्होंने एक टीजर पोस्टर भी जारी कर दिया था। काफी हद तक वो लगते भी वैसे हैं, लेकिन फिर उन्हें धमकी मिली, उनकी बेटी को धमकी मिली कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा और इस वजह से फिर मुरली ने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि भैया आप फिल्म छोड़ दो। और उसके बाद फिल्म छोड़ी। फिर स्लम डॉग मिलियनेयर के एक्टर हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया। बड़ी बात यह कि मुंबई में इसके ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा 5 सितंबर को और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब जो हैं वो इसके ट्रेलर को लॉन्च करेंगे। मुथैया मुरलीधरन वैसे भी इंडिया में ज्यादातर रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि वो यहाँ पर अलग अलग टीमों के साथ जुड़े रहते हैं। हैदराबाद जो है टीम, उसके साथ वो जुड़े हैं और वहां पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलंकाई टीम के वो कोच भी हैं। लेकिन उनके रोल को फिलहाल एक्टर मधुर जो है, मधुर मित्तल, वो निभा रहे हैं और मधुर मित्तल स्लम डॉग मिलियनेयर का हिस्सा थे। अच्छा उसमें काम किया था। सलीम मलिक का जो रोल था वो स्लम डॉग मिलियनेयर में उनके हिस्से गया था, लेकिन अब उन्हें ये फिल्म मिली और काफी बड़ा प्रोजेक्ट ये है। आप खुद समझ सकते हैं कि मुथैया मुरलीधरन की फिल्म है, सचिन तेंदुलकर इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। तमिलनाडु में हालांकि ये माना जा रहा है कि इस फिल्म के रिलीज को लेकर विवाद होगा, क्योंकि जैसे ही फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी वैसे ही इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई थी और क्लियर कर दिया गया था कि कोई भी तमिल आदमी जो है वो इस फिल्म का हिस्सा ना बने। अगर वो बनता है तो उसके खिलाफ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हंगामा कर रही थी। 800 जो है इस फिल्म का टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि मुरलीधरन ने 800 टेस्ट विकेट लिए हैं। 500 से ऊपर उनके वनडे क्रिकेट में विकेट हैं और दुनिया के उन गेंदबाजों में से हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तकरीबन 1400 के आसपास विकेट जो है वो लिए हैं, जो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब 1000 विकेट जिमी एंडरसन ने लिए होंगे, 1000 आसपास, और ये 1400 के आसपास है। काफी डिफरेंस जो है वो क्रिएट है। श्रीपति करके एक व्यक्ति हैं जो इसके राइटर हैं और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और तमिल, तेलुगु, हिंदी में रिलीज की जाएगी, अंग्रेजी में ही बाद में आएगी। इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें मुथैया मुरलीधरन साहब के जीवन का दर्द जो है उस दर्द को बयां किया जाएगा। दरअसल प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में काफी डिफरेंस होता है और इसमें दिखाया गया है कि मुथैया मुरलीधरन जो हैं जब उनका बचपन था तो दंगों का दंश जो है उन्होंने भी बचपन झेला था। अब श्रीलंका एक ऐसी जगह है जहां पर हाल फिलहाल में भी हमने देखा है कि काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी सारे विवाद जो हैं वो यहां देखने को मिले थे और दंगों का दर्द जो था वो बहुत ज्यादा था। काफी सारे हंगामे हुए थे, श्रीलंकाई लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये सारी घटनाएं यहां पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले भी हो रही थी और मुरलीधरन ने बचपन में सब देखा है। हालांकि बाद में मुरलीधरन जो है वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने स्कूल में बनते हैं। स्कूल में उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, तमाम तरह के वैचारिक विरोध का सामना जो है वो करना पड़ा। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके चैंपियन बनने की कहानी है और फिर ये कहानी है कि कैसे श्रीलंका को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। अब श्रीलंका में क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है वो तमिल लोगों को है, लेकिन वहां पर एक कंट्रोवर्सी भी है जिस वजह से तमिलियंस के निशाने पर मुरलीधरन रहते हैं और तमिलियंस मुरलीधरन को पसंद नहीं करते हैं। दरअसल जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो रही थी तो शुरुआत में विजय सेतुपति ने एक पोस्टर रिलीज किया था कि वो एक्ट कर रहे हैं और उसके बाद मामला इतना बड़ा था कि उनकी डॉटर के साथ उस तक की धमकी दी गई थी और फिर मुरलीधरन ने खुद रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप इस फिल्म से तौबा कर लीजिए, आप दूर हो जाइए, मैनेज हो जाएगा। दरअसल मुथैया मुरलीधरन पर जो आरोप लगता है वो ये कि तमिलियंस को उन्होंने धोखा दिया था और इसीलिए तमिलियंस नहीं चाहते हैं कि वो इस फिल्म में काम करें। एक पॉलिटिकल पार्टी है MDMK, उनके महासचिव जो हैं राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने उस दौर में कहा था कि मुरलीधरन को हम पूरी दुनिया में तमिलियन लोगों से विश्वासघात करने वाले लोग के तौर पर जानते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब 2009 में गृह युद्ध हुआ था तब वहां के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे का समर्थन किया था।
श्रीलंका में जब एक इशू हुआ था कि कई सारी महिलाओं के बच्चे लापता हुए थे और कई महिलाएं जो हैं वहां पर भूख हड़ताल कर रही थी, तब मुरलीधरन ने उन तमाम महिलाओं को ये कहा कि ये नाटक कर रही हैं और इसी वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी और इसी वजह से उन्हें तमिलियंस के निशाने पर हैं। मुरलीधरन साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपना डंका जो है बजवाया है। 133 टेस्ट मैच में 800 विकेट लिए हैं। वनडे की बात की जाए 350 वनडे मैचेस में उन्होंने 534 विकेट लिए हैं। T20 मैचेस 12 खेले हैं, 13 विकेट, और आईपीएल में 66 मैचेस में 63 विकेट जो है उनके नाम है। तो वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में तो आते हैं। कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। उनका जो टीजर आया उसमें उन्हें राणा तुंगा का जिक्र दिखाया जा रहा है। स्कूल में उनका जो परफॉर्मेंस था वो दिखाया जा रहा है। दूसरा को लेकर जो रिपोर्टिंग हुई थी वो दिखाई जा रही है। लेकिन मेनली ये कहानी जो है ये क्रिकेट, पॉलिटिक्स, दंगों, राइट्स, बहुत सारी चीजों को मिलाकर होने वाली है और तेंदुलकर इसका विमोचन करने वाले हैं। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप मुरलीधरन की बायोपिक देखने में इंटरेस्टेड हैं? और तमिलनाडु के लोगों को लेकर जो ये विवाद है, जो ये सेंसिटिविटी है, क्या इसका असर फिल्म पर पड़ेगा?